मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय, सह आचार्य हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, चतुर्थ सेमेस्टर, हिंदी 16वां प्रश्न पत्र विकल्प का प्रयोजनमूलक हिंदी के हिंदी प्रदेश उपभाषाएं एवं बोलियां विषय पर आज इस वर्ग में प्रकाश डालूंगा। हिंदी प्रदेश उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं, जिसके अंतर्गत 10 बोलियां हैं। भाषा हिंदी, उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी। इसमें बोलियां खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। उपभाषा पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उपभाषा राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी। दूसरा पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी। तीसरा उत्तरी राजस्थानी, मेवाती। चौथा दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। चौथा पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। उपभाषा बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी और खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। खड़ी बोली का या कौरवी का उद्भव सौसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्यिक और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी रूप से हुआ है। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेली कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद का आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कन्नौज संस्कृत का निकुंज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। इनके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसी, उस्मान और सबल सिंह आदि हैं। बघेल राजपूतों के आसपास
रीवा या आसपास का इलाका बघेल खंड कहलाता है और यहाँ की बोली को बघेल खंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ। छत्तीसगढ़ी मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, गौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, जयपुर, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य है। पश्चिमी राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान या जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रचलित बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। दक्षिण राजस्थानी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। इसकी प्रचलित बोली मालवी, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा कुछ पर्याप्त लोक साहित्य हैं। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास का क्षेत्र है। मध्यवर्ती मारवाड़ी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले से भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का जन्म भोजपुरी पड़ा है। मगही संस्कृत मगध के विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित इस बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास की बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफी है, कुछ ललित साहित्य भी है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है। हिंदी साहित्य की विद्यापति जैसे रसीद कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। बस आज इतना है।